नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक। जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दो औरतें, दो कहानियां। एक का इल्जाम है कि पड़ोसन के 22 साला बेटे ने उसकी 5.5 साला बेटी से ज्यादती की, और दूसरी का कहना है कि उसे यूं बेइज्जत किया गया कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। और बच्ची से ज्यादती का इल्जाम सिर्फ और सिर्फ कानूनी कार्रवाई से बचने की एक चाल है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ FIR कटवा चुकी हैं और दोनों ही पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम भी लगा रहे हैं। यानी एक ऐसा मामला जिसमें पुलिस ने सिर्फ जालिम और मजलूम का पता ही नहीं लगाना, बल्कि अपने ऊपर उछाली गई कीचड़ को भी साफ करना है। गुलिस्तान जौहर कराची का वो इलाका है जिसे फ्लैटों का जंगल कहा जाए तो गलत ना होगा। इनफरादियत ये है कि इन फ्लैटों में पाकिस्तान की तमाम कौमियतों के लोग रहते हैं, मगर यही इनफरादियत अक्सर मामूली झगड़ों और बाज़ औक़ात गैर मामूली फसादात का सबब भी बन जाती है। पिछले दिनों यहाँ एक 5.5 साला बच्ची से ज्यादती की खबर आम हुई तो पूरे शहर में तशवीश की लहर दौड़ गई। जियो FIR की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला मामले की फरीक फ्लैट में रिहाइश पजीर समरीन और नाज फातिमा नामी दो पड़ोसने हैं। समरीन ने FIR दर्ज कराई है कि नाज फातिमा के 22 साला बेटे मंसूर ने उसकी 5.5 साला बेटी से ज्यादती की, लेकिन दूसरी तरफ का मौकफ लेने पर इंकशाफ हुआ कि FIR सिर्फ समरीन ही ने दर्ज नहीं कराई, बल्कि नाज फातिमा भी उसके खिलाफ पर्चा कटवा चुकी है। इसके अलावा ये कोई पहला तनाज़ा नहीं, बल्कि दोनों अक्सर लड़ती झगड़ती रहती हैं। नाज फातिमा से मेरी लड़ाई की वजह ये थी, बच्चों को वो हमेशा टोकती थी क्योंकि वो तलाकशुदा हैं। उनके जब भी अशरफ भाई नामी एक आदमी है वो घर पे आते हैं तो ये कॉरिडोर में बच्चे खेलते हैं, शोर शराबा करते हैं, तो उन्हें इस बात पे गुस्सा आता था, तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं यहाँ से निकलवा के बिकवा दूंगी, मैं बहुत बड़ी पार्टी में हूँ और मैं यूँ करवा दूंगी, मैं यूँ करवा दूंगी। दूसरी तरफ नाज फातिमा का मौकफ है। इसके मुताबिक समरीन के भाई फ्लैट की यूनियन के ओहदेदार हैं और उन्होंने मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए उसका जीना हराम कर रखा है। कभी उसका पानी बंद कर दिया जाता है, कभी फ्लैट के सामने से कचरा साफ नहीं किया जाता, कभी दरवाजे पर बच्चों की फौज छोड़ दी जाती है और कभी पार्किंग में खड़ी उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया जाता है। समरीन के खिलाफ नाज फातिमा ने जो FIR दर्ज कराई उसकी तफसील पुलिस अफसर ने कुछ इस तरह बताई है। नाज फातिमा ने केस रजिस्टर करवाया था, उसमें जो समरीन थी उनकी वो भी विक्टिम मतलब अक्यूज थी। नाज फातिमा का इल्ज़ाम ये था कि उसको 7 आदमियों ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मार कुटाई की है, उसकी इफ़्फ़त में खलल डाला और कपड़े फाड़े। समरीन का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो इस मामले को यूं बयान करती है कि एक शाम इसकी 2 बेटियां अपनी सहेली के साथ फ्लैट के अहाते में खेलने गईं। तहम कुछ ही देर बाद इसकी बड़ी बेटी भागती हुई वापस आई और बताया कि पड़ोसी मंसूर ने छोटी बेटी अरीशा को गाड़ी में बंद कर लिया है। ये सुनकर समरीन भागती हुई पार्किंग एरिया में पहुंच गई। जैसे गेट खोला मेरी बच्ची को साइड पे फेंक दिया, साइड वाली सीट पे ना, और मुंह उतर गया। मुझे शक हुआ, मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च मारी अपनी बच्ची के चेहरे पे और मैंने बाहर निकल के पकड़ा। मिला ये घर से निकली थी, उसके पूरे मुंह पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी निशानात नहीं थे। मिला ये मंसूर आए कैसे, आंटी 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 यूँ करके ना। फिर मैंने मंसूर के मुंह पे थप्पड़ मारे, मैंने चप्पलों से उसे मारना शुरू किया तो इन्होंने यहाँ से इनकी अम्मी ने देख लिया, नाज फातिमा ने, तो वो नीचे आई, उसने मुझे एकदम से धक्का दिया, मैं गिरी तो मेरे हाथ में जो बात है उसकी तमीज़ है, हाथ में आगे फट गई। मेरे भाइयों ने मुझे धक्का देके पीछे किया है, फिर ये हरकत क्या की है, और ना यूँ करके उनको ना मेरा ही दुपट्टा अभी तक इनकी केरली में लटका हुआ है, मेरा दुपट्टा। वो ना इनको कार में लेके जाके ना गंदी हरकतें कर रहा चौपड़े दिलाऊं, तो हमने इन दोनों ने देख लिया तो मैंने हमने भाग के जाके आंटी को बताया। हमारे छेड़ता था, टच करता। अरीशा के चेहरे और जिस्म के दीगर हिस्सों पर खराशें जरूर हैं, मगर मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित नहीं हुई। GFIR ने इस हवाले से नाज फातिमा और इसके बेटे मंसूर से बात करने की कोशिश की,
मगर उन्होंने अपने वकील को आगे कर दिया। मेलों की रिपोर्ट में कुछ ये चीजें आई हैं, रेप या पेनिट्रेशन तो ऑब्वियसली नहीं आई उसके अंदर, लेकिन कुछ स्क्रैचेस वगैरह के हवाले से। स्क्रैचेस तो देखिए, जो स्क्रैचेस हैं वो तो सेल्फ मेड हो सकते हैं, खातून खुद भी लगा सकती हैं, नाखून मार सकती हैं। ये केस इटसेल्फ पे आता है कि खातून के ताल्लुकात कितने ज़्यादा हैं पुलिस के अंदर। कुछ इस किस्म की थ्रेट्स कॉल हैं, उसकी जान को ख़तरा है मंसूर की मुद्दई पार्टी से। पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, बिल्कुल पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही। और जो वर्जन है जो वो कहती है समरीन, उसको तो माना जा रहा है, लेकिन हमारे वर्जन कहीं नहीं आ रहा। मुल्जिम मंसूर के वकील की बातें सुनकर यूं लग रहा है जैसे उसके मौक्कल शदीद दबाव में है, लेकिन समरीन के इल्जामात भी उसी नौयत के हैं। उसका कहना है मुकदमा वापस लेने के लिए नाज फातिमा ने पहले उसे अगवा कराने की कोशिश की, और जब ये हर बार नाकाम रहा तो उसके घर पुलिस से चढ़ाई करवा दी। पुलिस वाले घर पे आए, उन्होंने मेरे से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मेरे बच्चे 5 हैं छोटे छोटे, तो आके मेरे बाल पीछे से पकड़े। खैर मैं उठ के बैठी, मेरे बाल पकड़ लिए, मुझे थप्पड़ मारा और ये तू बाज नहीं आएगी। फिर वो लोग चले गए। मैंने उन्हें बोला था मैं मर जाऊंगी, तो बोला तुझे मरना ही चाहिए। तो बस वो गए, तो मैंने अपना हाथ, भाई बहुत तंग आ गई थी, फिर मैं क्या करती। फरीकैन ने एक दूसरे पर संगीन इल्जामात ही नहीं लगाए बल्कि मुकदमात भी दर्ज कराए हैं, मगर इस हवाले से अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। इसकी वजह जानने के लिए हम मुतालिका थाने गए तो यूं लगा जैसे पुलिस ज्यादा मजलूम है। दोनों कंप्लेंट्स जो हैं वो पुलिस से कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, बल्कि बाहर से पुलिस से हट के दूसरे सोर्सेज इस्तेमाल कर रही हैं कि किसी न किसी तरीक़ा से बगैर एविडेंस प्रोवाइड किए हुए गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा सकें, तो देखो जस्टिफाइड नहीं था। एक कंप्लेंटेड तो है ही नहीं, दूसरी जो है उनको हमने जाके मतलब 2-3 दफ़ा ये बात कही है कि आप इसमें अपने गवाह दें ताकि हम इस मुकदमे को आगे चलाएं, इसमें मतलब कार्रवाई आगे की जाए। दूसरे ज़राए जो भी हैं वो मीडिया के हों या दूसरे किसी किस्म के हों, वो वही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ तो उन्होंने किसी किस्म का अभी तक ना कोई बयान दिलवाया, ना कोई गवाह प्रोवाइड किया। बात सिर्फ उन इल्जामात की नहीं जो फरीकैन ने एक दूसरे पर लगाए हैं, बल्कि अहमियत उन इल्जामात की है जो दोनों तरफ से पुलिस पर लगाए गए हैं। ये वो दाग है जिसे असल कसूरवार को सामने लाकर ही धोया जा सकता है। GFIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद और अदनान के साथ शान शाह, कराची।